सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमें हुआ है 7,000 के आसपास का लॉस। कहीं ना कहीं 3 बजे तक ब्रेक लेने का प्लान था मेरा आज, कि मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। 3-5 तक आई थिंक वेट भी करा मैंने, मतलब मैंने नहीं करा ट्रेड, लेकिन कहीं ना कहीं 3-5 पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने फिर से मुझे जीरो हीरो में ग्रीडी करवा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट में, अगर आप नीचे देखोगे, सेटअप की बात करूँ अगर मैं, इसके बाद हम रिव्यू की बात करते हैं। मार्केट में अगर आप सेटअप की देखोगे तो सेटअप के हिसाब से मार्केट में बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। कहीं ना कहीं लास्ट में मुझे लग रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक करके हो सकता है ये गैप फिल कर दे आज अपना, या गैप फिल नहीं, या एटलीस्ट 46,000 ये जो डे लो है हमारा, इसको टेस्ट करने आ सकता है इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए, एक्सपायरी वालों के लिए। लेकिन ऐसा मार्केट ने नहीं करा, थोड़ा सा लेट हो गया। हालांकि अगर आप देखोगे, मैं इसका दिखाऊं आपको, 46,800 की जो पुट थी, ये ऑलमोस्ट 2 रुपए से 13 रुपए तक गई थी। मैं 3 बजे अगर ले लेता तो शायद हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बन जाता, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 1,500 के आसपास की थी। लेकिन मैंने लिया, देखो यहाँ पे अगर मैं 3 बजे के आसपास लेता, 2 रुपए, 2 रुपए से कहाँ तक गई थी ये, 13 रुपए तक, तो 10 रुपए तक भी ले लेता तो अच्छा खासा 1,500 क्वांटिटी में मेरा अच्छा खासा पैसा बन जाता। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में जब मैंने लिया, जब मार्केट में ये 4 या 5 रुपए की दोबारा आई, और पहले मैं ले भी रहा था, तो एक बार मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्जिन मेरे पास 7-8 रुपए ही, 9 रुपए, 9,000 के आसपास आए थे, 7,000 के आसपास थे। अभी आपको -11,000 दिख रहा है, तो इसमें मैंने कुछ 20,000 ऐड करे थे, तो इसमें 7 या 8 हजार रुपए थे। बट अगेन, यही चीज करनी है मुझे, मतलब मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट पूरे पूरे दिसंबर में एक तरह से इसकी कुछ एनालिसिस बनाऊं, और फिर एक मैं नया चैनल बनाऊं जीरो हीरो के नाम से, ताकि मैं वहां पे, क्योंकि देखो पकड़ूंगा तो सही इसको मैं, देखो मैं हार तो मानने वाला हूं नहीं कि जीरो हीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो रहा है मार्केट में। कहीं ना कहीं ये चीजें आप, अगर आप डेली करोगे तो आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी, बट वही है कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब मैं थोड़ा सा अलग अलग इंडेक्सेस की, अलग अलग एक्सपायरीज की वीकली वाइज एक एनालिसिस करने वाला हूँ कि मार्केट में हो क्या रही है एटलीस्ट यहाँ पे। एक मैंने तरीका निकाला तो है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो तरीका निकालता हूँ लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ उस पर, तो वो दिक्कत हो जाती है। बाकी आप मेरे को सजेशन दो कि मुझे क्या करना चाहिए। फंड्स में अभी भी ऐड कर सकता हूँ, कल मैं फिर से ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा चल रहा है मूवमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने क्या बात करी थी कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी। एक बार, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। मैंने आपको ये बताया था, देखो मार्क भी लगा हुआ है, अगर मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होता है तब हमारे लेवल्स क्या थे बाइंग सेलिंग के। बाइंग का हमारा ये लेवल था, सेलिंग का हमारा ये लेवल था, लेकिन इसके बीच में ओपन नहीं हुआ। मेन लेवल हमारे क्या थे, मेन लेवल थे 47,251। लेकिन मार्केट ने क्या करा, हमारा लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, मैंने आपको हमेशा बताया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, रिजेक्शन लिया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। अब वही है कि आपने करा होगा या नहीं करा होगा पता नहीं, लेकिन जिसने करा उसने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा आज। अब यहाँ पे सेलिंग का लेवल हमारा जो सेफ लेवल था 639 था, तो सेलिंग का लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये वाला लेवल जो था वो तभी अप्लाई होना था आपका जब मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, जो कि नहीं हुआ मार्केट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगर गिर रहा है और आपने यहाँ पे शॉर्ट करा है, तब भी आपको 100-150 पॉइंट की वाले जो 100-150 पॉइंट है वो मिल चुके होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे प्लान में नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये हो गई बात बैंक निफ्टी की रिव्यू की। निफ्टी का भी एक रिव्यू की बात कर लेते हैं। निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिला होगा आपको, निफ्टी में अच्छा खासा एक हमें, लाइक जो हमारे रूल्स होते हैं उसके हिसाब से अच्छे खासे ट्रेड मिले। हमारे रूल्स क्या होते हैं, हमारा लेवल था 20,874। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, जब भी ऊपर खुला होता है हमें अपने अपने लेवल तक आने का वेट करना होता है, मार्केट कहाँ, और उसके बाद ऊपर जब क्लोज करेगा, यहाँ पर आया। मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी करा था कि आप यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे एंट्री बन रही है। अगर आप मेरा टेलीग्राम पे मैसेज देखोगे 1:30 बजे के आसपास का, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं, टारगेट हमारे 2928 और 2974 थे, तो मार्केट में हाई बना 960 का, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास आपको मिल गए होंगे, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में। तो ये भी अच्छा ट्रेड था जिसने भी लिया होगा। अब बात करते हैं आगे की, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो पहले निफ्टी की बात करते हैं, उसके बाद करेंगे हम बैंक निफ्टी की बात। तो सबसे पहले अगर मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ, देखो निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में आप एक चीज नोटिस करना, डेली मार्केट ऊपर जा रहा है और डेली मार्केट अपना प्रीवियस गैप फिल करता जा रहा है। अगर आप देखोगे, अगर आप इस कैंडल से नोटिस करो, अगर मैं इस कैंडल का हाई की बात करूँ, तो अगर आप इस कैंडल का हाई देखो, इस कैंडल का हाई कितना था हमारा, था 20,702। हमारे अगली कैंडल का गैप अप ओपन ही, लेकिन नीचे आई, लो क्या था 2711, तो ऑलमोस्ट गैप फिल। इसके बाद इस वाली कैंडल का नेक्स्ट कैंडल का हाई देखो, यहाँ पे फोकस करो, इसका हाई देखो 20,864, आज का लो कितना है 20,852, तो ये भी फिल हो गया। फिल करता है मार्केट, नीचे आता है, गैप के आसपास फूक लेता है, ऊपर जाता है। 2-3 दिन से ये चीज हो रही है, मतलब कल अब ये चीज होने के चांसेस बहुत कम है। और कल मेरे को ऐसा लगता है मार्केट में या तो हॉल्ट होगा, या मार्केट में एक सेल ऑफ आएगा अच्छा खासा, क्योंकि डेली अगर ये मार्केट अपने गैप से सपोर्ट ले रहा है तो कल हो सकता है ना ले। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी खोल देता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, एक तो देखो सीधी सी बात है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आज का हाई ब्रेक करता है क्योंकि मार्केट रैली कर रहा है, ट्रेंड के साथ रहेंगे हम। इसमें 20,961 इसका हाई मार्क कर लेते हैं, एक बार 71 के आसपास का। सेलिंग की साइड अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, नीचे बस ये एक गैप पड़ा हुआ है, प्लस एक फॉल तो आना है मार्केट में। देखो ये वाला जो हमारा जो ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट है ना, ये पेंडिंग है। 700-800 पॉइंट का फॉल है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा, हो सकता है ये इस हफ्ते आ जाए, हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए। लेकिन कभी भी मार्केट इस तरह 90 डिग्री नहीं जा सकता, तो कल एक्सपायरी पे एक बड़ा गेम हो सकता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन, एक बार ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं, कुछ नहीं है जी ऑब्वियस। देखो कल 21,107 था, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स के हिसाब से देखूँ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं क्लोजिंग के हिसाब से देखूँ तो बड़ा गैप अप कल भी हो सकता है। और कल अगर गैप अप हुआ
तो बहुत मुश्किल है मार्केट ऊपर से ऊपर जाएगा, और हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेंज बना के सेकंड हाफ में एक्सपायरी पे काफी अच्छा खासा एक फॉल दिखा दे, तो वो वाला ट्रेड हमारा अच्छा बन सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन हो गया तब हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं। देखो, बाइंग के लिए बिल्कुल ठीक है, 20,971 टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा एटलीस्ट 21,050 तक के टारगेट ले जाएंगे हम। टारगेट हमारा फर्स्ट, अगर आपको ब्रेक करना है इसको 20,971 के ऊपर, तो 21,020 के आसपास का, और सेकंड टारगेट 52 मैक्सिमम, यहाँ तक का रहेगा टारगेट। तो मैंने KCR 50 आपको वो थंबनेल में ही बताया। सेलिंग का करनी है अब, देखो सेलिंग के लिए यहाँ से ना आप एक चीज ध्यान से नोट करना, कल सेकंड हाफ में मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है मार्केट में, या तो कल मॉर्निंग में या कल सेकंड हाफ में, या तो फर्स्ट हाफ में हो जाएगा या सेकंड हाफ में, एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो इस तरह की ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये जब टूटेगी, जब ये टूटेगी तब ट्रेड नहीं करना होता, मैंने आपको हमेशा बताया। ट्रेड कब करेंगे, जब हमारा ये वाला प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा 20,844, तो 850 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। टारगेट हमारा क्या आएगा, टारगेट हमारा एटलीस्ट फर्स्ट रहेगा 780 के आसपास का, सेकंड टारगेट हमारा इस लो तक का रहेगा 738, तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं हमें। अगेन दोनों चीजें तब होंगी जब मार्केट यहीं के बीच में ओपन होता है। अब इसके बाद मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है 21,000 के आसपास ही, तब आप बाय का तो बिल्कुल सोचना ही मत। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो गया फिर हम ऊपर जाने दो, नेगेटिव पैटर्न कोई एम पैटर्न बने, ठीक है, या फिर कोई रेंज बनाए उसका नीचे ब्रेक डाउन करे, या फिर कोई शूटिंग स्टार बनाए ऊपर टॉप पे, या फिर कोई इंगल्फिंग पैटर्न बनाए, तो हम नेगेटिव पैटर्न देख के सेलिंग के साथ जाएंगे। कल एक ऐसा दिन हो सकता है जो आपके लॉसेस रिकवर करा सकता है नॉर्मली, अगर 0 हीरो चल गया तो। कल भी मैं 0 हीरो करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ, बट पैसे वही मैं 5,000 ही डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, क्योंकि वही है कि ज़्यादा रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, डिलीट कर देते हैं सब कुछ, कल क्या हो सकता है। देखो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं हिंट दे दिया है कि बैंक निफ्टी, क्योंकि देखो इसका ऑलमोस्ट देखो ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम है, 43,259, 256, 259, जब भी ऐसा होता है और इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं सेलर्स की एंट्री होती है। अब इस केस में क्या होता है, एक दो दिन थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लेके जा सकते हैं, या तो कंसोलिडेट होगा उसके बाद नीचे आ जाएगा, या फिर यहाँ से अगर जाना है इसको तो कल ही इन दोनों का हाई ब्रेक करके सारे शॉर्टर्स को ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं बाइंग के लिए इतना वेट करूंगा तो बहुत ऊपर लेवल आएगा, सेलिंग के लिए जाऊंगा तो थोड़ा पास है, सेलिंग के लिए आज का लो मार्क कर लेते हैं, आज का लो और कल का लो। कल का लो है हमारा 46,653, आज का लो है 46,750, तो कल का लो मार्क करेंगे हम। ठीक है, ये एक सेफ लेवल हो सकता है इस गैप फिलिंग तक के जोन के लिए, 436 तक के लिए। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। सेलिंग का लेवल बिल्कुल ठीक है हमारा 46,668, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, 668 की जगह हम थोड़ा सा इसको 646 ले आते हैं। 640 का लो कितना है 5 मिनट का, 653। ठीक है, 646 के नीचे 6436 तक के टारगेट के लिए अगर आपको ब्रेक करना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाया करो 640 के नीचे 540। अब 540 के आसपास थोड़ा सतर्क हो जाना, वैसे तो नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट टारगेट के आसपास प्रॉफिट तो बुक करना ही है आपको आधा अपना, ताकि आपका रिवर्सल ना हो, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ही कैंडल में आपका प्रॉफिट ले जाता है। ठीक है, बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग के लिए ये वाला जोन एक देखा जा सकता है वैसे तो, क्योंकि ये रेंज है, लेकिन 46,970 अगेन 47,000 के पास है, तो मैं बाइंग के लिए लेके जाऊंगा उसको 47,070 या 80। ठीक है, 75, 47,075 को प्रोवाइड करेंगे। हमारा डे हाई तक आज का, ये जो दो हाई बने हुए हैं हमारे, डबल टॉप मान सकते हो, 246 तक दोबारा मिल सकता है, और अगर 246 ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से 346 या 350 तक मैक्सिमम, यहाँ तक अगर मार्केट ट्रैप करने भी आएगा तो एटलीस्ट 350 तक मार्केट को जाना चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट गिरेगा। ठीक है, एक चीज और देखो, मार्केट 2 दिन से ना एक गैप, एक रेंज क्रिएट कर रहा है, हो सकता है कल भी इस रेंज में घूमे और फिर मंडे को एक मूवमेंट है, सॉरी फ्राइडे को मूवमेंट है, लेकिन जिस क्लोजिंग तरह बंद हुआ है मार्केट, सेलिंग पे बंद हुआ है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे कहीं बीच में ओपन हो और गिरे और फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर इस रेंज में आ जाए, यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बताया आपको, शूटिंग स्टार हैमर, सॉरी हैमर इंगल्फिंग, तो वो पैटर्न देखते चलना, यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो आप, तो बहुत दिमाग लगा के ट्रेड करना, कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा अलग चल रहे हैं, हो सकता है निफ्टी कल गिरे और बैंक निफ्टी होल्ड कर ले अपने आप को। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सीधे सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।